शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं, शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए प्रभु जी, जीवन पाने आए हैं। अपनी खाली झोली लेकर, अपनी खाली झोली लेकर द्वार तिहारे आए हैं। भर दो इसे प्रेम से अपने, भर दो इसे प्रेम से अपने, द्वार तेरे आए हैं, द्वार तेरे आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं, शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। प्रभु कहते हैं, तुम सब जो प्यासे हो जल स्रोत के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो भी आओ और सानंद तृप्त हो जाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हर एक मिसा बलिदान में कृपा की धाराएं बहती हैं और इसलिए विश्वास के साथ मिसा बलिदान में भाग लेना अनिवार्य है। मिसा सिर्फ देखना नहीं बल्कि उसमें भाग लेना है। आइए हम हमारे दिल को खोलकर हमारे पापों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें ताकि हमें प्रभु की कृपा मिल जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तपस्या काल की यह पवित्र साधना तेरे विश्वासियों का हृदय तैयार करे, हमारी सुसज्जित आत्माएं पास कर ऐसे का स्वागत करे और तेरी मुक्ति का जय घोष करे। यह वर्द हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी एजेकिएल का ग्रंथ, अध्याय 47, वाक्य संख्याएं 1 से 9 और 12। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की दहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाएं फाटक तक ले आया। वहाँ मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी।
तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी, तब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैरकर ही उसे पार करना संभव था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या आपने देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वह लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर आराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। वह संकट में सदा हमारी सहायता करता है, इसलिए हम नहीं डरेंगे। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में खिसक जाए। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। एक नदी ईश्वर के नगर का, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देती है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वहाँ कभी नष्ट नहीं होगा। ईश्वर प्रातः काल उसकी सहायता करता है। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आओ प्रभु के अपूर्व कार्यों का मनन करो। वह पृथ्वी पर महान चमत्कार दिखाता है। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। जय घोष। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 मंडप हैं। उनमें से बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और ये जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है,
उसे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले उसमें कोई और उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपने चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे जो अच्छा हो गया था कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वह जिसने तुमसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया वो मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और यीशु चुपके से चले गए थे। बाद में मंदिर में मिलने पर यीशु ने उससे कहा, देखो, तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह यीशु हैं। यहूदी यीशु को इसलिए सताते थे कि वह विश्राम के दिन ऐसे काम किया करते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हमने देखा कि एक अर्धांग रोगी 38 साल से वहाँ कुंड के पास पड़ा हुआ है। 38 साल उस उम्मीद में कि मैं चंगा हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा, इसी आशा में वहाँ पर पड़ा हुआ था। और दुख की बात यह है कि अर्धांग रोगी की मदद करने के लिए कोई नहीं था। तो ये अर्धांग रोगी यीशु मसीह के जन्म से पहले से ही यहां पर पड़ा हुआ है। 38 साल हो गया। और मैं मनन चिंतन कर रहा था कि ये व्यक्ति कितना कष्टमय, कितना दुख और कष्ट उठाए, क्योंकि उनको खाना खाना है, नहाना है, वॉशरूम जाना है, अपने आवश्यकताओं के लिए उनको उठाना, ले चलना, इसके लिए पता नहीं कोई था ही कि नहीं। जो भी हो, उनका जीवन कष्टमय था, लेकिन उन्होंने अपनी आशा को नहीं छोड़ी। वे दृढ़ विश्वास के साथ, संकल्प के साथ कुंड के पास पड़ा रहा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 6 साल नहीं, कि हर बार जब कोशिश करता है उससे पहले कोई दूसरा जाके उस कुंड में उतरते थे। कि कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा विश्वास था कि कुंड में स्वर्गदूत आकर पानी लहराते समय जो भी पहला जाएगा वो शुद्ध हो जाता था अपने बीमारियों से। और इसी प्रकार ये व्यक्ति को निराशा में आना था, लेकिन वह व्यक्ति आशा के साथ वहाँ पर पड़ा रहा। और उस व्यक्ति के ये दृढ़ता को देखकर यीशु ने जाना कि ये व्यक्ति यहाँ ऐसा पड़ा हुआ है 38 साल से, और जाकर यीशु ने उनकी मदद की। प्यारे विश्वासियों, हम भी शायद इसी प्रकार पाप करते हुए अलग अलग बीमारियों में पड़े हुए होंगे। तो ये मनुष्य का बीमार होने का कारण पाप है। तो हम जब पाप करते हैं हम भी बीमार हो जाते हैं, आध्यात्मिक रूप में, शारीरिक रूप में। लेकिन हम जैसे पापियों के लिए ईश्वर अपने मंदिर से जलधारा, कृपा की धारा बहाती है। तो हम लोगों को मंदिर में जाना है, ईश्वर के पास जाना है, कुंड के पास जाना है, वहाँ से जल स्रोत का पानी पीना है मुक्ति के लिए,
अपने आध्यात्मिक शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए। और ये 40 काल इसके लिए विशेष रूप में ये काल है कि हम लोगों को अपने आध्यात्मिक शारीरिक स्वास्थ्य लाभ पुनः हम प्राप्त कर पाएं। और यीशु सदा तैयार है और हमें यीशु से प्रार्थना करनी है। हमें आशा से प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरी मदद करिए, मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं एकदम नया होना चाहता हूँ, मेरे पापमय अर्धांग रोग से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ और मैं पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना चाहता हूँ। जैसे हमने देखा, जो मंदिर के पानी जो पीते हैं उसके पास अपने जीवन को लगाया गया है। उस पेड़ जो है, पेड़ का फल पत्ता सब कुछ अच्छा हो जाता है, दवा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप लोग और मैं प्रभु से जुड़े रहकर एक जीवन बिताए तो हम बहुत फल उत्पन्न करेंगे। जैसे यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार 15:5 में, मुझसे जुड़े रहकर मुझ में निवास करते हुए कोई जीता है तो वे बहुत फल उत्पन्न करेगा, उनका सब कुछ पवित्र बन जाएगा। और इसी प्रकार का जीवन ये 40 काल में हम स्वीकार करें, ईश्वर के पास जाकर ईश्वर आपकी मदद करे। आमीन। मेरा जग सारा है भगवन तेरा, सब कुछ मेरा लेकर आया रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे ही उपहार तुझे चढ़ाते हैं। ये साक्ष्य दे कि तेरी सृष्ट वस्तुएं नश्वर मनुष्य की सहायता करती और हमारे लिए अमरत्व की औषधि बन जाती है। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित है, न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तू शारीरिक तपस्या के प्रभाव से इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारे दुर्गुणों का दमन करता, हमारा मन अपनी ओर आकर्षित करता और सदाचरण के साथ उसका पुरस्कार भी प्रदान करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम के साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं।
हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का हुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, और हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्वभर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पालो सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने, और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में
हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। पिता ईश्वर को धन्यवाद दे ये 40 काल के लिए, और ये काल हमारे आध्यात्मिक उन्नति का काल हो, इसके लिए हम विशेष में प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, हमें इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये प्रभु हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रूस का शरीर रक्त अनुजन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारा मन विशुद्ध कर और इस स्वर्गीय संस्कार द्वारा इसका नवनिर्माण कर। इससे हमारे शरीर को भी वर्तमान तथा भविष्य में सहायता मिलती रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हे दयालु ईश्वर, तेरी प्रजा सदा तेरे प्रति समर्पित रहे और तेरी अनुकंपा से निरंतर हित कर वरदान प्राप्त करती रहे। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप विदा ले, प्रभु की कृपा में सदा बनी रहे। ईश्वर को धन्यवाद। सारा जहां प्यारे मसीहा कहाँ, आवाज देते तुझे धरती गगन आसमां। रोता है सारा जहां, तूने सबके पापों के कारण क्रूस का बोझ उठाया। मुक्ति के खातिर इस दुनिया में अपना लहू भी बहाया। भूलेंगे हम ना कभी, जीवन है तेरा निशान। रोता है सारा